जय श्री गणेश। श्री गणेशाय नमः। गणपति जी का सर पर हाथ हो, हमेशा उनका साथ हो, खुशियों का हो बसेरा, मंगल फिर सब काम हो। श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदराय नमः। श्री विघ्नेश्वराय नमः। श्री एकदंताय नमः। आज श्री गणेश महापुराण में सुनने जा रहे हैं षष्ठ खंड प्रथम अध्याय के आगे की कथा, जिसमें पिछले बुधवार की कथा में हमने जाना कि कैसे राजा चक्रपाणि और रानी उग्रा के द्वारा सूर्य उपासना से पैदा हुआ उग्रेक्षण सिंधु ने सूर्य उपासना करके वर प्राप्त कर लिया था। सूर्य द्वारा वर की प्राप्ति होते ही उग्रेक्षण सबको अपने वश में करके कैसे राज्य का विस्तार करने लगा। आप सभी श्रेष्ठ जन से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो स्नेहा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने जानने वालों को भी गणेश महापुराण को शेयर करके लाभ प्राप्त कराना। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा, उग्रेक्षण का राज्य विस्तार। जय श्री गणेश। उग्रेक्षण ने राजा होते ही राज्य विस्तार का विचार किया और अमात्यों को कार्य संचालन का भार सौंपकर दिग्विजय के लिए चल पड़ा। थोड़े समय में ही उसने अनेक राजा वश में कर लिए तथा जिन्होंने सामना किया उसके राज्य छीन लिए। इस प्रकार उसके क्रूरता पूर्वक रक्तपान किया और ऐसा करते करते उग्रेक्षण ने सर्वत्र आतंक फैलाते हुए समस्त पृथ्वी पर अपना अधिकार जमा लिया। अब उसने स्वर्ग पर आक्रमण किया। देवराज इंद्र ने ऐरावत पर चढ़कर सामना किया, किंतु उन्हें शीघ्र ही पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी समस्त देवसेना छिन्न भिन्न हो गई। देव नारियां सतीत्व की रक्षा के लिए पर्वतों की कंदराओं में जा छिपी। उग्रेक्षण ने स्वर्ग पर अधिकार कर अपने एक विश्वास पात्र दैत्य को वहां का अधिकारी बना दिया। हार कर भागते हुए इंद्र भगवान नारायण के पास बैकुंठ में जाकर पुकारने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया और गरुड़ पर विराजमान हो स्वर्ग की ओर चल दिए। उग्रेक्षण ने उन्हें देखा तो युद्ध के लिए तत्पर हो गया। भगवान ने चक्र चलाया तो उसने मुष्टि प्रहार से चक्र को दूर फेंक दिया। उन्होंने गदा से प्रहार किया तो असुर ने उसे चूर चूर कर दिया। भगवान बड़े चकित हुए। फिर वह समझ गए कि यह वर के कारण प्रबल हो रहा है, इसलिए उन्होंने नीति से कार्य लेते हुए कहा, असुरराज, मैं तुम्हारे पराक्रम को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, अतएव मुझसे कोई अभीष्ट वर मांग लो। वह बोला, देवाधिदेव, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे गंडकी नगर में सदैव निवास करें आप। बस इतना ही वर अपेक्षित है। श्री हरि ने स्वीकार कर लिया। अब उसने बैकुंठ की व्यवस्था के लिए भी एक विश्वासी असुर की नियुक्ति की और भगवान को साथ लेकर अपनी राजधानी में आया। वहां एक सर्वोत्तम भवन में भगवान को ले जाकर कहा, आप चाहे जितने समय तक देवताओं के सहित यहाँ सुख पूर्वक रह सकते हैं। भगवान वहीं रहने लगे। तब इंद्रादि देवताओं ने उनसे कहा, प्रभो, आप तो इस मर्त्य धाम में कारावास कर रहे हैं, अब हमारा क्या होगा? जगदीश्वर, आप कुछ तो सोचिए। रमानाथ ने हंसते हुए कहा, काल का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। उसी के प्रभाव से सब देहधारी उत्पन्न होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं एवं मरते हैं। वही काल इस दैत्य का भी भक्षण कर लेगा, किंतु धैर्य पूर्वक उस काल की प्रतीक्षा करनी होगी। कभी कभी अपने माता पिता के पास जाकर उग्रेक्षण अपनी विजय गाथा सुनाता रहता,
जिससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती और वे उसे आशीर्वाद प्रदान करते रहते, परंतु वे ये कभी नहीं पूछते कि तू शासन कैसे चलाता है, कहीं कोई अधर्म कार्य तो नहीं करता, प्रजाजनों को सुखी तो रखता है या नहीं, इत्यादि। अब उसने एक चरण और आगे बढ़ाया। घोषणा की गई कि कोई भी व्यक्ति यज्ञ, दान, उपासना आदि न करे, मंदिरों में स्थापित प्रतिमाएं हटाकर जल में डुबा दी जाए अथवा धरती में गहरी गाड़ दी जाए। उन प्रतिमाओं के स्थान पर उग्रेक्षण मूर्ति स्थापित कर उनका नित्य पूजन किया जाए। राजभय से सबको वही करना पड़ा जो विद्वान एवं धर्मज्ञ पुरुष, योगी, तपस्वी आदि उस प्रकार के अत्याचार को नहीं सहते थे, नगर छोड़कर जंगल में चले गए। सर्वज्ञ असुरों का जोर बढ़ गया। मांस मदिरा सेवन, सतीत्व नाश, चोरी, मिथ्या भाषण, छल कपट आदि की घटनाएं सर्वत्र होने लगी। इस प्रकार जहां देखो वहीं आसुरी कर्म ही दिखाई देने लगे थे। जय श्री गणेश। भक्तों, आज की कथा का विश्राम यहीं पर है और षष्ठ खंड प्रथम अध्याय भी यहाँ पर समाप्त होता है। भगवान विनायक श्री गणेश आपको सुखी रखे, संपन्न रखे, निरोग रखे। सभी को जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश। जय श्री गणेश। जय जय गणेश।